बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.9 करेंगे। इसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो हैं 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ये चारों के चारों सेम मेथड से भी हो सकते हैं, या ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक आसान मेथड से भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी। फिर 8 वाले मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू 15। अब अगर हम इस इक्वेशन में से देखें तो आसानी से एक्स की या वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम इसमें से या एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की या वाई की। तो एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू दोबारा से इसी रिलेशन में पुट करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, और एक्स वाई इक्वल टू 15, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स का निकालें या वाई का, वाई ले लेते हैं इक्वल टू 15 ओवर एक्स, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हम 15 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब अगर हम ये फ्रैक्शन ख़त्म करना चाहें तो हम एक्स स्क्वायर के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लेफ़्ट साइड के साथ भी और राइट साइड के साथ भी। तो जब हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 16। तो ये देखें, ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स के साथ मिलके x4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कटिंग हो जाएगी। 225 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, x4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई है, जो कि हमारे पास x4 में और एक्स स्क्वायर में है। यानी जैसे अगर यहाँ पे x होता था तो एक्स स्क्वायर होता था। ये मेथड हमने पहले भी पढ़ा है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर इसके हम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स जो हैं आसानी के साथ बन जाएंगे, वो हम फैक्टराइजेशन करके कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 9 और 25। x4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, ये अदरवाइज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी अगर ये y है ये y स्क्वायर है, या डायरेक्टली भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से हमने 25 निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस अगेन माइनस हमने जब कॉमन निकाला है तो अंदर प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेटली इस 0 के इक्वल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट तभी 0 होती है, आइदर दिस फैक्टर इज़ 0 और आइदर दिस वन फैक्टर इज़ 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का आंसर जो है वो 25। अब स्क्वायर रूट अगर हम ले लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स का आंसर प्लस माइनस
5। ठीक है, अब हमारे पास ये x के 4 आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया था ये जितनी भी डिग्री की इक्वेशन हो उतनी ही रूट्स उधर से निकलती हैं। यहाँ ये 4th डिग्री की इक्वेशन थी, यहाँ से 4 रूट्स निकलनी थी। ठीक है, अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो सॉरी ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड पे ये माइनस, अगर माइनस है तो फिर साथ में ये आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म थी तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई, इसलिए +-5। लेकिन जब हम -9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो नेगेटिव स्क्वायर रूट की वजह से आयोटा आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट जो है ये 3 आ जाएगा। अब हमने जो है x की वैल्यूज़ की हेल्प से y की वैल्यूज़ निकाल लेती हैं हम। सिंस अब हमने देखा ये वैल्यू y की निकाली हुई थी, y = 15/x, जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई थी उधर से निकाला था। इफ़ x = 3 iota implies that y = 15/3 iota। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, उनकी कटिंग करेंगे 3/iota। और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो हम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर यानी 3 आयोटा ओवर -1, तो ये आंसर आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से अब हमने दूसरी वैल्यू लगानी है। If x = -3 iota implies that y = 15/-3 iota। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15, नेगेटिव ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, जब इनकी कटिंग करेंगे 3 5 = 15, 5/iota, -5/iota आ जाएगा। और आपको फिर अगेन इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे आयोटा बाय आयोटा, दिस वन इज इक्वल टू -5 आयोटा, दिस वन इज आयोटा स्क्वायर, तो ये -5 आयोटा ओवर -1, तो ये हमारे पास 5 आयोटा बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी 3 5 लिखना था, मैंने 3 3 लिख लिया, यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब ये है अगर आपने 3 आयोटा लगाया था तो आंसर -5 आयोटा आया है, अगर आपने -3 आयोटा लगाया था तो आंसर +5 आयोटा आया है। ठीक है, पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव आंसर, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव आंसर। अब हमारे पास दो और वैल्यूज़ हैं हमारे पास x की, पॉजिटिव और -5 वाली, इन दोनों की हेल्प से भी हम y के आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। If x = +5 implies that y = 15/x है, क्योंकि तो x का आंसर 5 तो आंसर आ जाएगा +3। इसी तरह से इफ़ x = -5 implies that y = ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने इस रिलेशन में लगानी, 15 के साथ जो भी x की वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड करते जाना है। तो इसी तरह से यहाँ पे 15/x की जगह पे -5 और ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखें हमारे पास सोल्यूशन सेट में कौन कौन से पेयर्स बने हैं। सोल्यूशन सेट है x की वैल्यू जब हमारे पास 3 आयोटा थी तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आयोटा थी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पेयर है जब x की वैल्यू -3 आयोटा थी तो y की वैल्यू जो है वो +5 आयोटा थी। अगर x की वैल्यू 5 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो 3 है, और अगर x की -5 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो -3 है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल जो है वो सेम मेथड के, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी इसी क्वेश्चन नंबर 7 वाले मेथड से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है x² + xy = 9
और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इनमें ये जो क्वेश्चन है, इससे पहला वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें भी ये थी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, इनमें एक्स वाई वाली टर्म होगी या वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी। सिंपल इनमें एक्स वाली या सिंपल वाई वाली टर्म मौजूद नहीं होगी, लेकिन इनमें दोनों में कोई कांस्टेंट भी होगा। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को एक साइड पे आपने जो है वो लिखना है। अगर इस साइड पे भी है तो कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे ले आना है, और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म या एक्स वाई वाली टर्म वो हमने लेफ़्ट साइड पे रख लेनी है। करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने जैसे एक्स के कोफिशिएंट इक्वल करके इनको सब्ट्रैक्ट करके या अब जो है इनको ऐड करके ख़त्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अब हमने इनका कांस्टेंट ख़त्म करना है। यानी अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इस इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह जो है वो सेम हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है दोनों इक्वेशन को मिला के एक होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उस होमोजेनियस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हम इनमें से किसी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको नंबर दे लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 9, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 9. Multiplying equation number 1 by 9 and by 2 and equation 2 by 9 we have 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2 इंटू 9, और जो है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी 9 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू 18, and this one is equal to x square minus 9y square equal to 18। अब देखें दोनों में कांस्टेंट सेम हो गया, हमने इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो सेम करनी है। करने के बाद अब देखें ये दोनों अगर तो राइट साइड पे पॉजिटिव हैं तो फिर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव टर्म थी एक नेगेटिव टर्म थी तो फिर हमने क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। Say this one is equation number 3 and this one is equation number 4, then subtracting equation 3 from equation number 4. Subtracting equation number 3 from equation number 4। ठीक है, हम चाहें तो 3 ऊपर लिख सकते हैं, चाहे तो हम 4 ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कोई नंबर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा आ जाएगा और 9 स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा आ जाएगा। तो ऊपर बड़ी वाली कोएन लिख ली है, नीचे छोटी वाली कोएन लिखी है। अगर हम ये भी ऊपर लिख लेते हैं फिर इनके साथ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 18 है, और यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर है और हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, एक्स वाई वाली टर्म है, तो 2xy इक्वल टू 18। अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल इनका चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर। अगर हम इसको सेंटर में लिखना चाहें तो सेंटर में लिख लें -2xy प्लस माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ आपने इसकी सिंबल चेंज करनी है, इसमें किसी की भी सिंबल चेंज नहीं करनी, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। चाहे तो इस इक्वेशन को हम जो है फैक्टराइजेशन करके कर लें या फिर किसी भी मेथड से इसको y/x की फॉर्म में करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके पेयर्स बन जाते हैं आसानी के साथ, तो अब हम इसके पेयर्स ही बना लेंगे। तो ये 7x स्क्वायर माइनस 9xy एंड
प्लस 7xy। ठीक है, इनको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2xy रह जाएगा, माइनस 9y² इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब हमने इनमें से कॉमन ले लेना है। फर्स्ट वाले पार्ट में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 7x माइनस 9y, और सेकंड वाले पार्ट में से y कॉमन आ जाएगा, तो 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो 7x माइनस 9y और एक x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट इक्वल टू 0 कर देना है। इसका मतलब है 7x माइनस 9y इक्वल टू 0 है या x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब हमने इन दोनों को ही सॉल्व करना है, इस फैक्टर को भी सॉल्व करना है और इस वाले इधर से भी हमने इस फैक्टर को भी सॉल्व करना है। यानी एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, अब ये दोनों की दोनों लीनियर है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन को लेंगे। इसको जो हमें स्टार्ट में क्वेश्चन दिया गया था उनमें से किसी भी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कौन सी चूज़ करते हैं, जो आपको सिंपल लगती है आप वो वैल्यू यूज़ कर लें। अब देखें, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले वाला ले लेते हैं, लेट 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है या x की या y की। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7x इज इक्वल टू 9y इम्प्लॉयज दैट x इज इक्वल टू 9y ओवर 7। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 जो मेरी स्टार्ट वाली इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारी इक्वेशन थी जो 2 थी x² माइनस y² इक्वल टू 2 थी, तो हम लिखेंगे x² माइनस y²। x² जो है इसकी जगह पे हम x² माइनस y² इक्वल टू 2 लिख देती हूँ। दिस इम्प्लॉयज दैट x की जगह पे हम लगाएंगे 9y ओवर 7 का स्क्वायर माइनस y² इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 9 9 जार 81 y² और 7 7 जार 49 माइनस y² इक्वल टू 2। अभी हम ये 49 जो है यहाँ से रिमूव करने के लिए इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 49 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे, (49) मल्टीप्लाई बाय 81 y² ओवर 49 माइनस 49 इंटू y² इक्वल टू 2 इंटू 49। ठीक है, मैंने 49 को हर टर्म के साथ इधर इधर और इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दें, मल्टीप्लाइंग दी इक्वेशन बाय 49। ये कट जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 81 y² माइनस 49 y² इक्वल टू 98। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है y² की फॉर्म में। अब इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो है एक टर्म बना सकते हैं। 81 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 y² इक्वल टू 98। दिस इम्प्लॉयज दैट y² इज इक्वल टू 98 ओवर 32। इनकी अगर हम कटिंग कर लें, 2 के साथ इनकी कटिंग होती है, तो 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। ये आ गया हमारे पास और ये आंसर है y² का। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 49 ओवर 16 का स्क्वायर रूट, दैट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव 7 ओवर 4। ठीक है, हमने एक जो है इक्वेशन उसके साथ जो है y की वैल्यू निकाली। अभी हमने यही वैल्यूज़ दोनों यूज़ करते हुए x की भी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x हमने लिया था 9y ओवर 7।
जो y के वैल्यू थी हमने निकाली वो पॉजिटिव और नेगेटिव 7/4 है, और जो हमने वैल्यू x की जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो 9y/7 है। तो हमने ये y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस रिलेशन में पुट करके तो x की वैल्यूज़ निकाली। हम लिखेंगे इफ़ y इज़ इक्वल टू 7/4 देन x इज़ इक्वल टू 9 ओवर ये 7 यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू लगाते हैं 7/4। ठीक है, तो ये 9/4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इफ़ y इज़ इक्वल टू नेगेटिव 7/4 देन x इज़ इक्वल टू 9/। ठीक है, ये मैंने इसी का 9 और 7 अलग कर लिया, y की वैल्यू क्योंकि फ्रैक्शन में थी तो इसलिए उसको अलग से फ्रैक्शन में लगा दिया। 9/7 और ये नेगेटिव 7/4, उसमें भी 7 के साथ कट जाएगा, नेगेटिव 9/4 वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब हमारे पास जो है वो दो फैक्टर्स बने थे। पहला फैक्टर जो था उसमें से हमने वैल्यू जो है वो x की निकाल के तो इसमें पुट करके आंसर निकाला था। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि हमने ये जो दूसरे वाले फैक्टर से भी जो वैल्यूज़ निकालेंगे ना वो भी सेम ही आएंगी, इसलिए इसमें अगर हम सिर्फ एक ही फैक्टर से सॉल्व करके लिख दें तब भी काफ़ी है। आप देखना चाहें तो दूसरा हमारे पास फैक्टर था x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ठीक है, या हम ये भी इतना भी कर लेंगे तो ठीक है। ठीक है, अगर लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आप दूसरा फैक्टर भी यूज़ करेंगे उनके साथ सेम ही वैल्यू आएगी। हमने सिर्फ एक ही फैक्टर से निकाल लेनी है। यहाँ से x इज़ इक्वल टू नेगेटिव वाई। अब यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू किसी भी एक रिलेशन में पुट करनी है, पुट करके हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मैं बार बार कह रही हूँ आपके लिए इतना ही क्वेश्चन जो है वो बहुत है। या इस वाली की से वैल्यूज़ निकाल लें या फिर इस वाले से वैल्यूज़ निकाल लें, आपको दोनों से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्ट में हमने जो इक्वेशंस ली थी उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास x² माइनस y² इक्वल टू 2। तो मैंने x² की जगह पे माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस y² इज़ इक्वल टू 2, यानी x की जगह पे मैंने नेगेटिव y लगाया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा y² माइनस y² इक्वल टू 2। अब यहाँ से तो हमारे पास देखें ये सारा एक्सप्रेशन ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। y² माइनस 0 इज इक्वल टू 2, जो कि बात रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे हम प्रोसीड ही नहीं कर सकेंगे। अगर हम इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि हमारी वैल्यू है, अगर 1 में पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x² प्लस xy इक्वल टू 9। x² की जगह पे माइनस वाई का स्क्वायर और फिर प्लस xy की जगह पे हमारे पास x की जगह पे नेगेटिव y और अगेन जो है y की जगह पे y इक्वल टू 9 है। तो ये आ जाएगा y² माइनस y² इक्वल टू 9। दिस इम्प्लॉयज़ दैट 0 इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ फॉल्स। ठीक है, इस तरह से 0 इक्वल टू 2, 0 2 के इक्वल तो नहीं होता ना ही 0 जो है वो 9 के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ से जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा। या फिर अगर कोई क्वेश्चन है उसमें से आपने पेयर्स निकाले हैं तो जैसे सेम या आंसर इसमें से निकलेगा दूसरे वाले से भी, या फिर ये देखें यहाँ से तो हमारा आंसर निकल ही नहीं रहा। इसी तरह से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी जो है वो करके देखने। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। ये अगर कर भी देंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। देखें ये हमने किया है तो यहाँ से हमारा जो है ये इम्पॉसिबल कंडीशन निकल आती है। हम कह देंगे विच इज़ इम्पॉसिबल। सो सोल्यूशन सेट इज़ x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आपने x की वैल्यू पहले लिखनी है। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी ये 9/4।
तो 9/4 हम पहले लिखेंगे और y की वैल्यू जो है वो 7/4 है। इसी तरह से जो दूसरा पेयर है x की वैल्यू है -9/4 और y की वैल्यू है -7/4। ठीक है, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही रह जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो उनको आप आसानी से, उम्मीद है कि सॉल्व कर लेंगे। कन्फ्यूजन रह जाएगी तो वो फिर मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।